Now the exit command is used for what? The exit operator is used to test for the existence of any record in a subquery. Subquery में अगर हमें इस्तेमाल करना तो हम ये exit operator का इस्तेमाल करते हैं. The exit operator returns true if the subquery returns one or more than one record. तो ये तभी काम करेगा अगर हमारे पास जो सब क्वेरी है, क्योंकि आपको पता है सब क्वेरी जो रिटर्न करता है वो मेन क्वेरी में जाता है और मेन क्वेरी फिर उससे फिल्टर होकर डेटा को डिस्प्ले कराता है. वॉट एवर द वैल्यूज रिटर्निंग फ्रॉम द सब क्वेरी दैट विल टेक द मेन क्वेरी, आई मीन आपकी पेरेंट क्वेरी उसको लेगा और उसके ऊपर काम करेगा. तो आप यहाँ पे लिखते थे ना इक्वल टू वेयर दिस कंडीशन, तो यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल यहाँ पर गिवन है. सेलेक्ट कॉलम नेम्स फ्रॉम टेबल नेम्स वेयर एग्जिस्ट, आई मीन वेयर के साथ आप एग्जिस्ट क्लास लगाएंगे एंड देन आप यहाँ पे राइट कर रहे हैं सब क्वेरी. सेलेक्ट कॉलम फ्रॉम टेबल, ये तो एक यहाँ पर लिया है कि सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट वेयर एग्जिस्ट, सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू EMP डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड सैलरी इज दिस. लेट्स ट्राई दिस वन. अब देखिए यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट ऐसे डिस्प्ले हुए, अकाउंट, रिसर्च एंड सेल, क्योंकि चौथा जो आपका ऑपरेशनल डिपार्टमेंट उसमें कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है. तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं फॉर दोज डिपार्टमेंट नेम्स, हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, उन डिपार्टमेंट का नाम डिस्प्ले कर रहे हैं जहाँ पर एम्प्लॉय काम तो कर रहे हैं बट उनकी सैलरी 2000 से कम है. तो यहाँ पर हमें तीनों डिपार्टमेंट के नाम आ गए. सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2000 की जगह 5000 लिख दिया, तो हम देखते हैं कि 5000 से कम वाले कौन सा है, तो भी तीनों आएगा. अब हम यहाँ पर देखें कि ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा है, तो किसका नाम आना चाहिए? आई थिंक सेल्स का, अकाउंटिंग का आया, क्योंकि वहाँ पे किंग है, एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 5000 है, हमें पता है 5 नहीं, इस समय तो 10,000 है, हमने अपडेट कर दिया था. तो यहाँ पर किंग के अलावा और किसी की सैलरी 5000 से ग्रेटर नहीं है. तो दैट इज़ द रीज़न, केवल किंग जो है अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो केवल एक डिपार्टमेंट का नाम आया. तो आप यहाँ पे वेयर क्लॉज के साथ ये एग्जिस्ट कमांड भी, तो हमने यहाँ पे क्या है कि ये तभी काम करेगा जब ये वाली हमारी सब क्वेरी जो है कुछ वैल्यू रिटर्न करे. ठीक, तो अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे, तब तो ये डिस्प्ले करेगा. अगर ये क्वेरी यहाँ पर फेल हो गई, ये नल वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, तो आप कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आपको डिस्प्ले नहीं होगा. लेट्स टेक यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया 5000 की जगह 11000 मैंने लिखा, तो अब देखते हैं कि कोई एम्प्लॉय मिलेगा, नो डेटा फाउंड. ऐसा नहीं कि आपकी क्वेरी नहीं काम कर रही, क्वेरी काम कर रही, बट इट विल डिस्प्ले एटलीस्ट एक रिकॉर्ड तो हो ना उस डेटा के अंदर. तो हमारे पास 5000 हमने किया था, तो हमें एक डेटा मिल गया था, किंग का डेटा था. तो इवन अगर मैं यहाँ पे 10,000 भी कर दूँ तो भी हमें मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर किंग का डेटा पड़ा हुआ, तो डिपार्टमेंट नाम डिस्प्ले कर दिया कि एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी 10,000 है, तो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा. तो एग्जिस्ट का मतलब व्हेन यू आर वेरी मच श्योर कि यस समथिंग इज देयर. एग्जिस्ट मतलब अगर डेटा उसको एग्जिस्ट वहाँ पर मिल रहा है तो वो डिस्प्ले करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज द एनी एंड ऑल ऑपरेटर. ये भी हमारे एडवांस रिलेशनल ऑपरेटर के अंडर में ही आते हैं. मैंने आपको लाइक पढ़ाया था, इन ऑपरेटर पढ़ाया था, इज ऑपरेटर पढ़ाया था, इज नल पढ़ाया था, बिटवीन, ये उसी का पार्ट है यहाँ पर. तो यहाँ पर एनी एंड ऑल ऑपरेटर का हम इस्तेमाल कब करेंगे? द एनी एंड ऑल ऑपरेटर्स आर यूज्ड विथ अ वेयर और हैविंग क्लॉज. हैविंग भी हमने पढ़ा हुआ है ग्रुप फंक्शन के साथ जब देखा था ऑर्डर बाई क्लॉज में. एंड एनी ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ एनी ऑफ द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन. जो हम सब क्वेरी लिखते हैं उसमें अगर वो कंडीशन मिली, जैसे अब ये एग्जिस्ट का इस्तेमाल किया, इंस्टेड ऑफ द एग्जिस्ट यू कैन राइट हियर एनी एंड ऑल का इस्तेमाल. ऑल ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल द सब क्वेरी वैल्यूज मीट द कंडीशन. एनी एंड ऑल में क्या है कि जो भी हम सब क्वेरी में लिख रहे हैं वो सारा का सारा डेटा मैच करे, यानी जो भी डेटा हमारा राइट हैंड साइड है अगर वो ऑल ऑपरेटर्स वहाँ पर ले रहा, ऑल के साथ है. एनी में कोई एक भी बात सही हुई तो वो रिटर्न ट्रू आ जाएगा. इट्स लाइक अ और ऑपरेटर की तरह, और का ही एडवांस वर्जन यू कैन से कि एक भी कंडीशन सही तो वो सारी सही हो जाएगी, और ऑल के केस में एंड की तरह काम करेगा. तो एनी सिंटेक्स के लिए हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कॉलम नेम्स एंड देन फ्रॉम द टेबल नेम वेयर कॉलम नेम्स. ऑपरेटर यहाँ पर आप लिखाओगे इक्वल टू जो भी लिखना है एनी, एंड देन सेलेक्ट कॉलम, एक सब क्वेरी लिखोगे इसके राइट साइड में. इसी तरह से ऑल के साथ भी आप यहाँ पर एक सब क्वेरी लिखोगे. लेट्स टेक द एग्जाम्पल फॉर दिस. यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर लिखा कि फाइंड द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट, सपोज यहाँ पे 2 टेबल है हमारे पास. एक तो ऑर्डर डिटेल्स है, ऑर्डर डिटेल्स में हमारे पास ऑर्डर
एंड ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी, क्वांटिटी। दूसरी टेबल हमारे पास है प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, यूनिट एंड प्राइस। ये हमारे पास 2 टेबल हैं। और उस टेबल का यहाँ पर अगर हम डेटा देखें कि फाइंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इफ ऑल द रिकॉर्ड्स इन द ऑर्डर डिटेल्स हैज क्वांटिटी इक्वल टू 10, तो यहाँ पे हमने लिखा कि सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ऑल, सेलेक्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्डर डिटेल्स वेयर क्वांटिटी इक्वल टू 10। तो यहाँ पर देखिए कि अगर क्वांटिटी हमारी 10 है तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट आईडी को ये डिस्प्ले कर देगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो सब क्वेरी है इट रिटर्न्स मोर देन 1 वैल्यू, क्योंकि हम उन सभी प्रोडक्ट आईडी को डिस्प्ले करा रहे हैं जिसकी क्वांटिटी 10 है। तो यू आर गेटिंग हियर मोर देन 1 रिकॉर्ड हियर। तो ये सारा का सारा जो भी होगा यहाँ पर ये ऑल के साथ आप ले लोगे, तो इक्वल टू दिस किया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एम्प्लॉय के साथ करें, सेलेक्ट ऑल एम्प्लॉय नेम फ्रॉम EMP वेयर ट्रू। अब देखिए यहाँ पर ये एक रिमार्क में आप कह सकते हैं कि देखिए ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे तो हमने ऑल नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे हमने ऑल लगाया है कि सारे एम्प्लॉय नेम को ये डिस्प्ले करेगा। चलो दूसरी क्वेरी लिखती हूँ मैं यहाँ पे एम्प्लॉय, क्योंकि हमारे पास ऑर्डर का नहीं है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू ऑल, उल्टा लिखती हूँ मैं, सेलेक्ट बिकॉज आई वॉन्ट टू डिस्प्ले हियर डिपार्टमेंट नेम वेयर सम एम्प्लॉय वर्किंग। तो सेलेक्ट डी नेम फ्रॉम DPT वेयर DPT नंबर इक्वल टू ऑल, सेलेक्ट DPT number from EMP where cell is greater than 3000। यहाँ पे सब क्वेरी हमने लिखी है कि उन एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट नंबर को ये डिस्प्ले करे जहाँ पर सैलरी नंबर 3000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर उस डिपार्टमेंट का नंबर यहाँ पे रन करे। तो आप देखिए केवल अकाउंटिंग आया, क्योंकि यहाँ पर ऑल हमने सेलेक्ट किया है तो केवल अकाउंट डिपार्टमेंट में ही होगा। सपोज़ अगर मैंने यहाँ पे 3 की जगह 2 कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे क्या है, नो डेटा फाउंड, ऑल सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर फ्रॉम वेयर सेल इज ग्रेटर देन 2000। कारण क्या है कि ये वाली जो क्वेरी है, आई विल रन दिस वन, इट विल डिस्प्ले मोर देन 1 रिकॉर्ड। ये जो सब क्वेरी है यहाँ पे, इट विल डिस्प्ले मोर देन 1 रिकॉर्ड, दैट इज डिपार्टमेंट 10 336 एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जो ये डिपार्टमेंट नंबर है इट इज़ रिटर्निंग यहाँ पर 6 डिफरेंट डेटा। और क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा है ऑल, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर अगर हमें डिपार्टमेंट नंबर मिल रहा है इस डिपार्टमेंट जिसकी सैलरी यहाँ पे अगर एक एम्प्लॉय यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है तब तो दिखाएगा। अब यहाँ पे ऑल डेटा में से कोई एक वैल्यू को वो उठाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे तो मल्टीपल डेटा हमें मिल रहा था। तो अगर हम यहाँ पर इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैंने यहाँ पर इन ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इन, तो इट विल डिस्प्ले ऑल द डेटा, क्योंकि इन जो होता है वो दिखा देगा यहाँ पे अकाउंटिंग, रिसर्च एंड सेल्स। बट अगर हमें एग्जैक्टली यहाँ पर कि जो ऑल इसमें 6 लोग आ रहे थे, उस 6 में से अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर डेटा देखना है
तो यहाँ पर नहीं, अगर यहाँ पर यही डिफरेंट ना होता 10, 20, 30 नहीं आता तो दिखा देता है यहाँ पर। अब यहाँ पे इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एनी का इस्तेमाल करें कि कोई भी हो इक्वल टू एनी, तो आप देखिए यहाँ पर ऑल के केस में ये काम नहीं किया, लेकिन देखिए एनी आई मीन इनमें से कोई, क्योंकि ऑल के केस में क्या है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ऑल इज एक्टिंग एज अ एंड ऑपरेटर। एंड का मतलब जब सारी चीजें सही होंगी, सारा ट्रू होगा तभी वो डिस्प्ले करेगा। एनी का मतलब कोई एक बात भी सही हुई तो डिस्प्ले करा दिएगा। तो अब आप देखिए क्या है कि यहाँ पे रिटर्निंग में जो आ रहा था ग्रेटर देन 2000 सैलरी में, अभी आपने ये वाला क्वेरी चला के, इसीलिए मैंने सेपरेटली आपको दिखाया। इसमें कौन कौन सा है, 10 भी आ रहा है, 20 भी आ रहा है, 30 के भी एम्प्लॉय, यानी कि दिस डिपार्टमेंट नंबर राइट नाउ दिस सब क्वेरी रिटर्निंग 3 डिफरेंट नंबर, दैट इज अ 10, 20 एंड 30। और इन तीनों में से कोई भी अगर कंडीशन यहाँ पर इसे मिला तो एनी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एनी इज एक्टिंग एज अ और की तरह, कि कोई एक बात भी सही हुई तो डिस्प्ले करा देगा। एनी मतलब इनमें से कोई भी एक नंबर उठाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड के डिपार्टमेंट नंबर से मैच कराएगा, अगर ये मैच कर गया तो वो डेटा को डिस्प्ले कर देगा। बट अगर हम यहीं पे इंस्टेड ऑफ एनी, तो ऑल बहुत रेयर केसेस में ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जब आपको श्योर है कि हाँ तीनों चीज़ें सही होंगी, यानी सैलरी और कोई एक पर्टिकुलर कॉलम ही आ रहा है, एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है, तो आप देखें यहाँ पे कह रहा है नो डेटा फाउंड, जबकि हमारे पास डेटा है, यहाँ पे 3 डिफरेंट डेटा है, सब क्वेरी कंटेनिंग 3 डिफरेंट डेटा, दैट इज अ 10, 20 एंड 30। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या, एट ए टाइम आपकी तो एक ही वैल्यू आएगी, या तो आप 10 से कंपेयर कर रहे हो, या 20 से या 30 से। तो अब 10 अगर हमने उठाया तो 10 इज नॉट मैचिंग विथ दिस लिस्ट, आई मीन 10, 20 एंड 30 यहाँ पर, तो एक साथ वो 3 नंबर से तो मैच नहीं कर सकता। 10 इज इक्वलेंट टू ओनली द 10 और 20 is equivalent to only 20, 30 is equivalent to only 30, not the 30 is equivalent to all the 3 numbers of right hand side, this right hand side containing 3 numbers। एनी के केस में क्या है कि यहाँ जो लेफ्ट में आपका क्या था 10 था, वो 10 अगर इस लिस्ट में से किसी एक नंबर से भी मैच कर गया तो वो डिस्प्ले करा रहा था। लेकिन यहाँ पर राइट साइड में फॉल्स क्या आ रहा है कि मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ कि अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट में हमने यहाँ पर रखा डिपार्टमेंट नंबर, और राइट साइड का जो सब क्वेरी है उसके पास इस समय बेस्ड ऑन द 2000 हमारे पास 3 डेटा है, 10, 20 एंड 30 वो रिटर्न कर रहा है एज सब क्वेरी हमने देखा। व्हेन आई एम राइटिंग हियर ऑल, व्हेन आई एम राइटिंग हियर ऑल, राइट हैंड साइड पे आपका ऑल है, तो ऑल का मतलब है कि अब सपोज करो आपने एम्प्लॉय टेबल से एक डेटा उठाया, सपोज किंग है, किंग इज वर्किंग इन 10, तो लेफ्ट हैंड साइड ने पहला रिकॉर्ड को रीड किया और उसका डिपार्टमेंट नंबर उसको नजर आया 10, तो उसने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का 10 लिया और राइट हैंड साइड के, अब यहाँ पे ऑल कीवर्ड क्या कह रहा है कि भाई ये जो लेफ्ट वाला 10 है वो राइट के 10 से भी मैच करे, 20 से भी मैच करे और 30 से भी मैच करे। पर ऐसा पॉसिबल कहाँ है कि यानी कि राइट में 3 डेटा हमारे पास आ रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड का ये 3 डेटा से मैच करेगा, बिकॉज राइट हैंड साइड इज नॉट इक्विवेलेंट टू 10, 20 एंड 30 इज नॉट इक्विवेलेंट, लेकिन 10 तो मैच कर रहा था, लेकिन एक कंडीशन तो सही हो गई कि ये 10 इज मैचिंग विथ 10, बट दिस 10 इज नॉट मैचिंग विथ 20, तो ये फॉल्स हो गया। इसी तरह से दिस 10 इज नॉट मैचिंग विथ 30, तो ये भी फॉल्स हो गया। आप देख रहे हैं कि 2 कंडीशन फॉल्स है। एंड क्या कहता है, जब तीनों सही होगा तभी रिटर्न होगा, तो यहाँ पर 2 फॉल्स होने की वजह से ये फॉल्स केस हो गया। दिस लेफ्ट हैंड साइड 10 इज नॉट मैचिंग विद द राइट साइड 10, 20 एंड 30, दैट इज द रीजन वी आर गेटिंग द नो डेटा फाउंड रिकॉर्ड। क्वेरी इज वर्किंग बट वहाँ पे कंडीशन ये हो गई। जब मैंने यहाँ ऑल की जगह यहाँ पे एनी लिख दिया, एनी के केस में एनी क्या कह रहा है कि भैया जो लेफ्ट हैंड साइड का 10 है, अगर राइट हैंड साइड के इन तीनों में से किसी एक से भी मैच कर जाए, यानी कि जो राइट साइड की सब क्वेरी ने जो डेटा फिल्टर करके राइट साइड में रखा हुआ है वो 10, 20, 30 है, अगर ये 10 जो है इन तीनों में से किसी, तो आपने 10 को जब 10 से मैच किया, यस मैच हो गया, जब आपने 10 को 20 से मैच किया तो ये मैच नहीं हुआ, फिर 10 को 30 से किया, ये भी मैच नहीं हुआ। पर आप देख रहे हैं इन 3 में से एक बार तो वो मैच कर ही गया ना, तो अगर एक बार भी मैच कर गया, आई मीन किसी एक पर्टिकुलर डेटा से हमारा लेफ्ट वाली वैल्यू जो राइट साइड की किसी एक वैल्यू से भी मैच कर गई, एनी ऑफ दिस,
तो इट विल डिस्प्ले दैट। तो दैट इज द केस ऑफ द एनी केस। जैसे वेयर प्रोडक्ट आईडी दिस एनी ऑफ दिस, जहां पर क्वांटिटी 9 है उसको ये डिस्प्ले करा देगा। तो एनी एंड ऑल का कॉन्सेप्ट ये है आपका। any is acting as a you can say or operator and all is acting as a and operator। बस इतना माइंड में रखिए तो आपको ये याद रहेगा कि आपको कहाँ पर, जब आप श्योर नहीं होते कि सब क्वेरी एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न करेगा या, तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं एनी, क्योंकि एनी थोड़ा सा ईजी कि भाई किसी एक डेटा से भी मैच कर जाए तो उसे डिस्प्ले करा दे। लेकिन अगर आप श्योर हो कि भाई जो भी डेटा रिटर्न करे वो सारे डेटा से रिटर्न कराए, सारे डेटा से मैच कराए, तब फिर वहाँ पर आपको ऑल का इस्तेमाल करना पड़ेगा राइट साइड का। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एनी, ऑल एंड एग्जिट कमांड।